नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज हम कन्या लग्न के एक बहुत बड़े योग की चर्चा आपसे करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो आपके भाग्येश और धनेश दोनों शुक्र होते हैं। अब ये शुक्र पूर्ण बली अवस्था में पंचम भाव में विराजमान हो जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो नवम भाव होता है उसका जो स्वामी होता है वो भाग्येश होता है, और जो द्वितीय भाव होता है उसका जो स्वामी होता है वो धनेश होता है। द्वितीय भाव को वाणी का भी भाव कहा जाता है, और नवम भाव को भाग्य भाव और धर्म का भाव भी कहा जाता है, और पंचम भाव तो आप जानते ही हैं, ज्ञान का भाव होता है। अब ये शुक्र जो एक तरफ द्वितीयेश हो रहे हैं और दूसरी तरफ भाग्येश भी हो रहे हैं, आपके वाणी के भी मालिक हैं और आपके भाग्य के भी मालिक हैं, आपके धर्म के भी मालिक हैं। अब ऐसे शुक्र अगर पंचम स्थान में पूर्ण बली अवस्था में विराजमान हो जाएं और उन पर कहीं से भी देव गुरु बृहस्पति की स्वराशि में स्थित होकर, मित्र राशि में स्थित होकर, या फिर अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के उनकी दृष्टि पड़ जाए, साथ ही साथ जन्म कुंडली में बुध बलवान स्थिति में हो, क्योंकि बुध लग्नेश होते हैं और वाणी के कारक होते हैं, तो ऐसे जातक के पास वाक सिद्धि होती है। ऐसे जातक द्वारा कही गई प्रत्येक बात सत्य सिद्ध होती है। ऐसा जातक उच्च कोटि का ज्योतिषी हो सकता है। उसे विभिन्न धार्मिक विषयों का, नाना प्रकार के धर्म शास्त्रों का विधिवत ज्ञान होता है। ऐसा जातक त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ भी हो सकता है। ऐसा जातक प्रवचन भी करने में निपुण होता है। ऐसे जातक के पास कुछ इस प्रकार का दिव्य ज्ञान होता है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा जातक उन विषयों पर भी पूर्ण अधिकार के साथ बोलता है जिस विषय को उसने कभी पढ़ा नहीं होता। ऐसे जातक के पास प्रत्येक प्रश्न का संतुष्ट करने वाला उत्तर अवश्य होता है। तो कुल मिला जुला के यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है और इस प्रकार का योग बना हुआ है तो आपको सात्विक धार्मिक होकर के सांसारिक क्रियाकलापों को करना चाहिए और अपने कुंडली के इन योगों को और बलवान और जागृत करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए शुक्र की जो दृष्टि है वो लाभ स्थान पर पड़ रही है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है और अपने जीवन में तो अनेकों प्रकार का धनार्जन करता है, अचल धन संपदा का स्वामी होता है और अपनी पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ धन अवश्य छोड़कर जाता है। मित्रों, ऐसी ही और भी विशेष जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, साथ ही साथ वीडियो देखने लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की आप सभी लोगों पर कृपा बनी रहे। नमस्कार।